इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। जिस तरह का उलटफेर बीते 2 हफ्तों में देखने को मिला है उससे कहना और आसान हो गया है कि राजनीति है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना में मचे दंगल के बीच ठाकरे परिवार के लिए सियासत ने नई करवट ली है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की सक्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में नई सरकार गठन होने के बाद वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तारीफ कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि सरकार में राज ठाकरे की पार्टी को भी जगह मिल सकती है। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक सदा सरवणकर ने बुधवार को राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरवणकर ने कहा, उनकी सर्जरी हुई है इसलिए मैंने उनसे शिष्टाचार अवश्य मुलाकात की, हम पास में ही रहते हैं। इस मुलाकात को लेकर शिवसेना के बागी विधायक सदा सरवणकर ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के हिंदू जननायक, इस पर गौर करिएगा, महाराष्ट्र के हिंदू जननायक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और हमारे दादरकर आदरणीय राजा साहब ठाकरे के शिवतीर्थ स्थित आवास का दौरा किया और शिष्टाचार भेंट की। इस बार मेरे साथ समाधान सरवणकर, संदीप देशपांडे और प्रिया सरवणकर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे गुट के नेता सरवणकर मध्य मुंबई से विधायक हैं, जहां राज ठाकरे रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी मनसे का एक ही विधायक है। मनसे ने पिछले महीने हुए विधान परिषद तथा राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। मनसे ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान शिंदे नीत नई सरकार के पक्ष में मतदान किया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट से पहले ही भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बात की थी। इस दौरान फडणवीस ने राज ठाकरे से उनके एक विधायक का समर्थन मांगा था और राज ठाकरे ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि मनसे उनके साथ है। सदा सरवणकर ने एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने के बाद कहा था कि बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को सारी जिम्मेदारी दी है और वो जो भी फैसला करेंगे उसका पालन विधायक करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में अल्पमत में आए शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे ने लोकसभा के लिए शिवसेना का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी कि भावना गवली की जगह राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है और विधायकों के बाद अब बड़ी संख्या में सांसदों के भी पार्टी नेतृत्व से बगावत के कयास लग रहे हैं। इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे ने यह कदम उठाया है। इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ राज ठाकरे के साथ में बागी विधायक मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में चीफ व्हिप को बदल दिया गया है और ये हमने आपको कई रिपोर्ट में दिखाया भी है कि किस तरह 18 में से 12 सांसदों की बगावत की बात बागी गुट अब भी कह रहा है और ऐसे में शिवसेना की विरासत ही अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। यानी अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए, लेकिन ठाकरे परिवार की बात की जाए तो राज ठाकरे, यदि यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं। एकनाथ शिंदे जिन्हें अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है वो इतने अननोन नहीं है देश की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बढ़ गया है पहले से ज्यादा, यानी अब वो एक्सेप्टेबल हैं बाला साहब ठाकरे की जगह। अगर इस सब के बावजूद ठाकरे परिवार का ही वर्चस्व चलता है और शिव सैनिक या फिर अन्य लोग, क्योंकि ये जाहिर तौर पर बाला साहब ठाकरे की लिगेसी की बात है, उनकी विरासत की बात है, तो ऐसे में ठाकरे परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे की हमेशा से ये महत्वाकांक्षा रही है, वो चाहते थे कि वो बाला साहब ठाकरे की इस विरासत को संभालें, उन्हीं के अंदाज में बोलना, उन्हीं के अंदाज में मुद्दों को उठाना, जो मुद्दे उन्हें पसंद थे उन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति, अपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उठाया। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि राज ठाकरे अब भी बाला साहब ठाकरे की राजनीति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस उनके साथ वो ब्रांड नहीं है जो बाला साहब ठाकरे ने बनाया था और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी भी इस बात को जानती है, लेकिन राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। राज ठाकरे ने ऐसा नहीं है कि हमेशा बीजेपी की तारीफ की हो, उन्होंने कई बार बीजेपी की निंदा भी की है, आलोचना भी की है। बहरहाल इन सभी खट्टे मीठे रिश्तों के बीच में ये बात तय है कि बीजेपी भी बहुत सोच समझकर कदम उठाएगी। राज ठाकरे को इस वक्त बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। नितिन गडकरी की उनके साथ शिष्टाचार मुलाकात 2 महीने पहले ही जब मुलाकात हुई थी तभी हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और बहुत मुमकिन है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आए। ऐसा हुआ भी, बेशक बागी गुट के को समर्थन करके बीजेपी ने सरकार बनाई है, पर बीजेपी सरकार में शामिल है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सरकार का हिस्सा बने और यही प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे, जैसा फडणवीस ने खुद भी कहा है अपने बयान में। बहरहाल ये बात तय हो गई है कि राज ठाकरे कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना के अंदरूनी घमासान में खेल सकते हैं।
एकनाथ शिंदे या उनका बागी गुट भी इतनी आसानी से राज ठाकरे को स्वीकार कर लेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी राज ठाकरे के पास अभी लंबा समय है और खास तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव एक ऐसा मौका रहेगा जहां आपको एक बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है। अब बड़ी बात यह है कि यदि ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं रही तब शिवसेना में फैसला लेने का अधिकार भी उद्धव ठाकरे को नहीं रहेगा और ऐसे में फैसला लेने वाले वो लोग हो सकते हैं जो शायद राज ठाकरे को भी शीर्ष पद पर देखना चाहें, बाला साहेब ठाकरे की जगह पर देखना चाहें और ये बड़ा डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।